अगर आपसे पूछे अंग्रेजी हम क्यों पढ़ते हैं तो जवाब क्या आएगा दोस्तों कि अंग्रेजी हम बोलने के लिए पढ़ते हैं। किसी की बात को समझने के लिए, अगर वो बोलना चाह रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, उसकी बात को हम कैसे समझेंगे, इसलिए हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में बातें किया जा रहा है, इंग्लिश में लिखावट हो रही है, वह चीजें हमें नहीं समझ आ रहा है, तो उस चीजों को समझने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम अंग्रेजी का स्टडी करते हैं, अंग्रेजी का पढ़ाई करते हैं। आपसे पूछा जाए अंग्रेजी क्या होता है, तो अंग्रेजी इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें अंग्रेजी कैसे आता है तो क्या जवाब देंगे? हाउ टू कम इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे आता है, क्या जवाब दे सकते हैं? अंग्रेजी केवल बोलने से आती है, अंग्रेजी केवल बोलने से आती है। लैंग्वेज कम्स स्पीक, एक्सपीरियंस कम्स प्रैक्टिस, अभ्यास, जो अनुभव कैसे आएगा दोस्तों? प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों मोडाल के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? मोडाल। अगर हम पूछे दोस्त आपसे कि ये जो मोडाल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मोडाल्स होता क्या है, किस लिए पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, तो जवाब आपके यहाँ से क्या आएगा दोस्त कि सर जो ये मोडाल्स होता है ये मूड को बताता है, विचार को बताता है, सोच को बताता है, एटीट्यूड को बताता है, नजरिया को बताता है, किसका सोच किस तरह से चल रहा है। इस वाली चीज को बताने के लिए दोस्तों ही हम लोग बोलते हैं मोडाल्स। मतलब काल्पनिक बातों को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कौन सा वो चीज होता है, वह होता है मोडाल। क्या होता है भाई? काल्पनिक बातों को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास एक माध्यम बनता है जिसका नाम रखा गया है वह मोडाल। क्या रखा गया है मेरे भाई? मोडाल। तो बताइए इसमें क्या क्या होता है दोस्तों? ये मूड बताएगा, क्या बताएगा? ओपिनियन बताएगा मेरे भाई। क्या बताएगा? ओपिनियन बताएगा, एटीट्यूड बताएगा मेरे भाई। क्या बताएगा? एटीट्यूड बताएगा। और क्या बताएगा मेरे भाई? इंटेंशन बताएगा, इंटेंशन, इंटेंशन बताएगा। और सबका मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ही है। सबका मतलब क्या है? एक ही है। इसका कहने का मतलब जो मोडाल्स है ये मूड बताता, विचार को बताता, भी एक्शन हुआ नहीं है। और जबकि यहाँ पे देखिए ओपिनियन का भी मतलब वही होता है, सोच और विचार। लाइन में मतलब कोई भी अगर अंग्रेजी में पैसेज पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपका क्या विचार जाग रहा है? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर, स्पीकर, ऑथर, जो भी बोलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है, इसका क्या ओपिनियन है? तो ओपिनियन जगाने के लिए, सोच तक पहुंचने के लिए, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए कि ये क्या बोलना चाहता है, इसका विचार किस प्रकार का है, उस चीज को जानने के लिए ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोडाल बोलते हैं। ठीक ठाक है यहाँ तक? अच्छा, सबसे बड़ा जो मोडाल का खासियत होता है, क्योंकि मूड तो बता ही रहा है, अपने पास जो ये मोडाल होता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा खासियत होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है मेरे भाई? यह हेल्पिंग वर्ब होता है। और आपको पता है कि ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो बनता है दोस्तों, इसके बाद हमेशा और हमेशा V1 ही आता है। अगर दूसरा वर्ब आया तो फिर बताओ वो क्या हो जाएगा? अगर मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह कौन सा वर्ब होगा मेरे भाई? वह होगा V1। केवल और केवल V1 ही होगा, अर्थात प्लूरल फॉर्म में ही होगा। किस रूप में होगा? अगर आपने V2 लगा दिया तो, V3 लगा दिया तो, V4 लगा दिया तो, V5 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ना V1 V2 आएगा, ना V3 आएगा, ना V4 आएगा, ना V5 आएगा। अगर इसमें से कोई आएगा तो मोडाल के लिए शर्त क्या आई है? गलत की सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब की बात करें, अपने पास जो टोटल तादाद है दोस्तों, सब के सब लगने वाले हैं, वो कौन कौन से है दोस्तों? कैन है, कुड है। क्या है दोस्तों? कैन, कुड, मे, माइट, सैल, सैल, शुड है, विल, वेल, वुड है, नीड, मस्ट है, यूज्ड टू, यूज्ड टू, आट टू। और अपने पास डेयर है। ये अपने पास टोटल क्या है दोस्तों? मोडाल हेल्पिंग वर्ब।
ये क्या है? अगर इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि क्या आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, तो जवाब आपके यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि सर अगर इसके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वह हमेशा और हमेशा V1 ही होगा। अगर दूसरा लगाए कोई वर्ब तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा चिल्ला चिल्ला के हर जगह हर कड़ी पर मरते वक्त भी बोलता है कि मेरे पास बस मेरा ही बहना होना चाहिए। वह बहना मेरा कौन है? V1 है। कौन है भाई साहब? एक ही बहन से ये खुश रहता है। वह बहन जी अपने पास कौन है भैया? वह V1 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े हम लोग। तो दोस्तों इसमें हम आपको अब ये बताना चाहेंगे कि अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये जो मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं। कितने कैटेगरी के लोग होते हैं? तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक अपने पास यूज टू और आर टू यहाँ पे लिख दिया क्या? तो इसमें भी दो प्रकार के कैटेगरी के लोग होते हैं। वह कौन कौन से अगर बात करें, यहीं पे लिख दे क्या? तो दोस्तों यहाँ पे लिखे तो अपने पास सैल हो जाएगा, सैल सोड, सैल सोड, मे माइट, कैन कोड, वेल ओड, मस्ट ऑटो। ये दोस्तों जो दिखाई दे रहा है ये प्योर, एकदम प्योर है दोस्तों। ये प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा मोडाल हेल्पिंग वर्ब है? यह प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, अपने पास तीन वर्ड और है। वो कौन कौन से है दोस्तों? यूज टू है मेरे भाई, यूज्ड टू है, नीड है अपने पास, नीड है, और दोस्तों डेयर है। क्या है मेरे भाई? डेयर है। ये सभी के सभी, ये तीनों के तीनों मेरे भाई, इसको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये डुअल नेचर का होता है। इसके साथ रहेगा तो आप मोडाल हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर ये इसके साथ नहीं रहेगा तो ये एक काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये काम करेगा किसका? मेन वर्ब का। ये दोनों काम करेंगे मेन वर्ब का। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना बने तो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना बने तो ये क्या बनेगा? यूज टू, ये बनेगा एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है आदि होना। अगर ये एडजेक्टिव ना बने, हेल्पिंग वर्ब बने, तो ये बताएगा कि वह करता था, पास्ट की रियल बातों को बताएगा। अब ध्यान देना, क्योंकि ये मूड है तो मूड में तीन अपवाद निकले हैं। तीन ऐसे गंदे बच्चे निकल गए हैं जो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा में डाल दिए हैं। मुझे अब ये बोल देना भाई मैं तो बदनाम हो ही गया हूँ, ठीक है ना? बोल क्या रहे? मूड हो क्या गया? 300 बंदे ऐसे, क्योंकि बोले थे अगर एक गांव में 100 आदमी है तो 100 का 100 सही नहीं निकल सकते हैं। उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे दो चाटो, वो गड़बड़ निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना भाई साहब? तो 13 टोटल तादाद कितना है मोडाल हेल्पिंग वर्ब का मेरे भाई? टोटल इसकी तादाद बोले तो 13 है, और 13 में से 3 का हो गए? 3 हो गए रियल एक्शन बताने वाले। 3 क्या हो गए? रियल एक्शन, एक्यूरेट बताते कि ये टाइम ये हुआ था, मैं ये करता था। समझ में आ रहा है ना? तो रियल बातों को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी पास्ट में। कहां पे? पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं। पास्ट की आदत को बताते हैं कि मैं ये करता था। तो बताइए इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब, इसे सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, और इसे प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये प्योर है तो आपको पता है कि इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई? इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा। इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर इसके बाद अगर आता है तो यहाँ दो कैटेगरी के लोग हैं। अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है तो V1 तो आएगा ही आएगा। अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब ना बने तो इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई? V4 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? V4 आएगा। भी समझा रहे, नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग चले एक, क्या मुकेश जी आगे बढ़े? अच्छा मुकेश जी ये पूछ रहे हैं आपसे, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं।
चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। इसके बाद की जो कड़ी आएगा वो आप बताएंगे मुझे। आप बताइए क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस बात को एक्सप्रेस किया जाए तो हम अपनी शिक्षा लाइन से आपको जोड़ना चाहेंगे। दोस्तों हम दूसरे सितारों में नहीं हैं, इस समय किस सितारों में हैं, किस पनाह में हैं। इस समय इस मंदिर की पनाह में हम लोग हैं, यानी कि एजुकेशन लाइन में हैं। तो एजुकेशन से अपनी बात बननी चाहिए। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। पढ़ाई एक से होती है, हजारों से नहीं। पढ़ाई एक से होती है, हजारों से नहीं। हजारों से पढ़ोगे तो हमेशा गुमराह में रहोगे। कैसे रहोगे? गुमराह में रहोगे, हमेशा फंसे रहोगे। हर बातें हर लोग किस्म किस्म के बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसी कड़ी के साथ दोस्तों अपना लगने वाला जो है वह है कैन और कोड। क्या लगने वाला है मेरे भाई? कैन और कोड लगने वाला है। अच्छा कैन क्या होता है मेरे भाई? कैन 100% बताएगा कि ये बातें श्योरिटी के साथ आप इस समय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है, ये बताने का पूरा प्रोबेबिलिटी 100%, इसमें 1% भी शक नहीं है। समझ में आ रहा है? आप इस घर को नहीं उठा सकते, मुझे पता नहीं उठा सकते हैं आप। 100% सही बात है। अभी है कि 10 साल के बाद शायद आप वीर बनेंगे तो उठा लेंगे। भैया 10 साल की बात नहीं हो रहा, बाद में अभी 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 जो आप कर सकते हैं, अभी अभी आप जो नहीं कर सकते हैं, उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कैन होता है। क्या होता है? कैन होता है। और ये केवल और केवल मूड बताता है मेरे भाई। क्या बताता है? वो काम हुआ नहीं है अभी, अभी वो काम बाकी है। अभी तो वह काम बाकी, अभी तो वो पार्टी शुरू है। क्या हुआ है? चलिए पार्टी शुरू करते हैं। तो कैन क्या बताएगा? कैपेबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब समझते हैं? एबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा मेरे भाई? एबिलिटी बताएगा। कैपेबिलिटी बोले या तो एबिलिटी बताए। वो भी बताओ कितना परसेंट? 100%। कितना भाई? और कहाँ का भाई? प्रेजेंट का। कहाँ का भाई? प्रेजेंट का बताएगा, एकदम एक्यूरेट बताएगा। अभी वह हुआ नहीं है, अभी ये काम बाकी है, लेकिन 100% मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं आपको बीट सकता हूँ। आई कैन बीट यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां नाच सकता हूँ। आई कैन डांस देयर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये बातें समझ में आ रहा है कि जो बातें आप कर सकते हैं, मैं इस घर को नहीं उठा सकता हूँ। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हाउस, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस। मैं मोबाइल नहीं खोल सकता हूँ। आई कैन नॉट ओपन दिस मोबाइल, मैं ये मोबाइल नहीं खोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसी चीज को तो आप एबल भी तो लगा के बोल सकते हैं, वो लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा। हम मोडाल पढ़ा रहे हैं तो मोडाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, लेक्सिकल वर्ब अभी छोड़िए, लाइन में लगाइए, ठीक है ना। तो इसी बात को आप लेक्सिकल वर्ब के जरिए से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कुड की बात करें, ये जो कुड होता है ये पास्ट का क्या बताएगा? रियल बातें और अनरियल बातें दोनों बताएगा। लेकिन अब ये किस रूप से बताएगा, आइए इसे को समझते हैं। दोस्तों अगर ये जो कुड होता है, सबसे पहला काम आपको ये समझना है कि यह क्या होता है? इट इज पास्ट। यह पास्ट होता है या विकर फॉर्म होता है। विकर फॉर्म, विकर फॉर्म, विकर फॉर्म ऑफ कैन। ये कैन का दोस्तों विकर फॉर्म होता है। ये कैन का देखो क्या है दोस्त, समझना, क्योंकि बात यही नहीं समझ में आता है, फंसते यहाँ पे लोग हैं। यहाँ से बात समझ में आ जाता है, ये 100% कैपेबिलिटी क्षमता दिखा रहा है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बात यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भाई है। इसको हम दो तरीके से यूज करेंगे कैन को, कुड को। जो अपने पास ये सबसे पहला ये पास्ट में ले जाएगा। अब पास्ट में ले जाएगा तो पास्ट में दो तरीके से बात करता है मेरे भाई। कितने तरीके से? अगर हम दोस्तों बोले ये जो कुड है दोस्तों, अगर ये पास्ट में चला जाए, अगर ये पास्ट में चला जाएगा, अगर पास्ट में जाता है, ये दो तरीके से बिहेव करता है। कितने तरीके से मेरे भाई? दो तरीके से बिहेव करता है। पहला तरीका है ये रियल बातें बताएगा। पास्ट का क्या बताएगा भाई? सबसे पहला काम है कि ये रियल बातें बताएगा।
रियल एक्शन होगा, जो वह एक्शन होगा वह रियल होगा, और जबकि अगला जो होगा अनरियल होगा। क्या होगा मेरे भाई? अनरियल एक्शन, अनरियल एक्शन। अब सबसे पहला कष्ट हम बोले थे किसी भी मोडाल का जो उसका पास्ट फॉर्म होगा आया विकर, अगर पास्ट फॉर्म है और अगर उसके साथ अनरियल बातें बताना होगा तो हमेशा हैव लगा के बोलिए, हमेशा और हमेशा हैव, हमेशा और हमेशा हैव। तो अपने पास अनरियल बातें, तो इसके साथ आपको क्या समझ में आ रहा है? हैव लगेगा क्या? इसके साथ अगर हैव लगा देते हैं तो अनरियल बातें, और हैव नहीं लगा तो क्या बता रहे हैं? रियल बातें। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी के दम पर दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के अनुसार ही समझा सकते हैं। हाँ, अगर एक बात और यहाँ पे लड़का यहाँ फंस जाता है विकर फॉर्म पे। अगर जो अपने पास ये कूड है दोस्तों, ये जो कूड है अगर ये विकर फॉर्म हो जाए, क्या हो जाए मेरे भाई? विकर फॉर्म। क्या हो जाए मेरे भाई? विकर फॉर्म हो जाता है तो ये ले जाएगा दोस्तों, कहां पे ले जाएगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में। कहां ले जाएगा मेरे भाई? या प्रेजेंट में ले जाएगा, या तो दोस्तों कहां ले जाएगा? फ्यूचर में आपको शेयर कराएगा। या तो ये प्रेजेंट की बातें बताएगा और ये काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, ध्यान देना। या तो ये पोलाइटली, अब इसी को पोलाइटली बोलते हैं। जब ये विकर फॉर्म बनता है, कमजोरी रूप बनता है, इसी को पोलाइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलाइटनेस बोलते हैं। ये फ्यूचर में ले जाएगा हमेशा, बात कहां शेयर कराएगा? हमेशा। एक बात ध्यान रखना, जो यानी कि वीकर फॉर्म होते हैं, अगर किसी भी मॉडल का जो वीकर फॉर्म होता है वो आपको कहां शेयर कराएगा? प्रेजेंट में या तो पास्ट, फ्यूचर में। या तो प्रेजेंट में शेयर कराएगा या तो कहां शेयर कराएगा? फ्यूचर में। बस एक ही शर्त है, अगर वीकर फॉर्म है तो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? कुड आई हेल्प यू, इससे क्या समझ में आ रहा है? कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मदद किया है भी कि नहीं किया है? कहाँ ले जाएगा मेरे भाई? ये क्या है? पोलाइटनेस है कि नहीं है? विनम्रता दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो ये फ्यूचर की बातें है, प्रेजेंट की बात है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस समय? अभी नहीं किया है भाई साहब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वीकर फॉर्म भी है और ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो ये कैन का जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनेगा मेरे भाई तो पास्ट में ले जाएगा। अगर ये वीकर फॉर्म बनेगा, कोई भी मॉडल होगा, एक ही तो लाइन याद करना है, एक ही तो समझना है मेरे भाई। कोई भी लाइन होगा, अगर ये वीकर फॉर्म होगा तो यह प्रेजेंट में ले जाएगा या तो कहां ले जाएगा? फ्यूचर में ले जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए हमारे साथ बोलिए अब फटाफट, ताकि आपको बात क्या हो सके पहले समझ में आए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा है? कुड ही लगेगा, बस क्या लगेगा? जिसका मतलब कुड, और यहाँ पे क्या लगेगा? कुड हैव लगेगा। क्या लगेगा? कुड हैव लगेगा। अब इसके पास V3 फिर से आएगा। पता है हैव के बाद हमेशा V3 आता है, पता है कि नहीं आता? तो इसके बाद अगर जोड़ना चाहे प्लस V3 लगा देना, कोई दिक्कत मेरे भाई। और फ्यूचर में ले जाएगा, कुड तो ही है, ठीक है ना? तो मेरे साथ पहले बोलना पड़ेगा आपको। इन सभी का प्रैक्टिस कर लो 2 मिनट में, तब जाके बात समझ में आ जाए। मैं जा सकता हूँ अपने कॉपी पे लिखते चलिए फटाफट और बोलते चलिए जितना हो सके संभव। फटाफट लिखिए एकदम स्पीड बढ़ा के। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ। मैं नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट कम। मैं नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम। अरे फटाफट लिखो, अपने मन से लिखो, 50 लिख दो। मैं कर्नल को पीट सकता हूँ, आई कैन बीट कर्नल। मैं कर्नल को नहीं पीट सकता हूँ, आई कैन नॉट बीट कर्नल। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई समझ में आ रहा है? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन हिंदी। मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी। मैं सो सकता हूँ, आई कैन स्लीप। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खुशी के साथ जा सकता हूँ, आई कैन गो विद खुशी। और मैं पानी पी सकता हूँ। तो आइए अब यहाँ पे चले ना, छोटे छोटी बातें तो कर लेंगे ना, पहले बोलना तो सीखो थोड़ा भाई। छोटी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें पे तुरंत छलांग लगा जाते हैं। हाँ ठीक है। मैं नहा सका, आई कोड बात। मैं कूद सका, आई कुड जंप। मैं लिख सका, मैं तोड़ सका, मैं बात कर सका, मैं जा सका, मैं आ सका, मैं तैर सका। लिखा तब था, देखा था यार। फलाने लेते कापी एक कलम तो एकदम हवा की तरह चले क्या भाई साहब? आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? कुड क्या बता रहा है आपको?
कुड ये बता रहा है कि सर ये पास्ट की रियल बातें बता रहा है। एक बार मदद किया कि कई बार किया ये नहीं पता, लेकिन किया जरूर है। कहा भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पढ़ सका, आई कुड स्टडी, ठीक है ना। आई कुड, मैं आपको पढ़ा सका, आई कुड टीच यू, आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सका, मैं आपकी मदद कर सका। आई कुड हेल्प यू, मैं वहां जा सका। आई कुड गो देयर। बोलोगे तो जैसे लगेगा बड़ा ही आसान है, और नहीं बोलोगे तो फिर लगेगा बड़ा ही कठिन है। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। मैं लिख सकता था, आई कुड हैव रिटेन। मैं हंस सकता था, आई कुड हैव लाफ। आई कुड हैव, मैं मुस्कुरा सकता था, आई कुड हैव स्माइल्ड। मैं सो सकता था, आई कुड हैव स्लेप्ड। मैं दौड़ सकता था, मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मैं आपको पीट सकता था, आई कुड हैव बिटेन यू। अरे कहा चाहता तुम नहा सकते थे, यू कुड हैव। अच्छा नहा सकते थे लेकिन किया नहीं है ना। देखो पास्ट का क्या बता रहा है, रियल किया ना रियल, अनरियल बातें बता रहा है। ठीक ठाक क्लियर हो गया है आप? बोलिए और लिखा है कितने से क्लियर है? थोड़ा स्पीड बढ़ा के चले क्योंकि इसके पहले पढ़ाया गया, तो बस थोड़ा सा लाइन देना है, रिवीजन में लाना है सबको ना। तो डिलीट किया जाए मेरे भाई, डिलीट किया जाए। और आते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। जो अगला पार्ट है आपके लिए विल और वुड है। इसलिए लगाया विल और वुड, इसलिए लगाया विल और वुड ताकि ये दोनों ही जो इसके पास्ट फॉर्म है जुड़वा भाई हैं। कैसे हैं भाई साहब? जुड़वा भाई हैं, इसलिए भाई बहन के नाम से जाने जाते हैं। और आप चलिए यहाँ पर विल और लगा दीजिए मेरे भाई, वुड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वुड लगा दीजिए। एक रियल बात खत्म हुआ मोरल का। कौन बता सकता था वह कोड? रियल बातें कौन बताएगा? कुड बता रहा। तो समझ में आया है? तो आइए इसी दम पर दोस्तों अपना जो टॉपिक अगला लगने वाला है वो विल और वुड है। अच्छा विल और वुड की बात करें तो विल तो आपको पता है कि ये टेंस है। क्या है मेरे भाई? लेकिन है तो मूड ही बता रहे हैं ना। तो ये क्या है दोस्तों? सिंपल फ्यूचर टी, सिंपल फ्यूचर टी, सिंपल फ्यूचर टी। यह है दोस्तों सिंपल फ्यूचर टी को एक्सप्रेस करता है। किसको बताता है मेरे भाई? सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। ये किसको बताता है? फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करता है, वो भी 100%। देखिए अभी हम लोग जो कैन पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट का 100% बताएगा। 100% कितना भाई? इसमें 1% भी दागी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही चीज फ्यूचर का 100% बताने के लिए होगा कि नहीं होगा, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, किस प्रकार का, अगर 100% जानकारी देना है या नहीं देना है, इस चीज को बोलते हैं वेल और सैल। क्या बोलते हैं? इसी दम पर यहाँ सैल भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम विल का है वही काम सैल का भी है। ठीक ठाक है? तो ये 100% बताएगा। कहाँ का बताएगा मेरे भाई? फ्यूचर का। कहाँ का बताएगा? वो भी फ्यूचर का, वो भी 100%। कितना बताएगा? 100%। क्या बताएगा? कि कोई काम होगा कि नहीं होगा, कुछ भी काम हो सकता है। ठीक है ना? और वही बात करें अपने पास वुड दोस्तों, ये वुड को फिर से ये दो तरीके से यूज किया गया, लेकिन आप एक शब्द में जानते हैं सर यह इट इज द पास्ट आर विकर, विकर फॉर्म ऑफ वेल। ये तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं मेरे दोस्त, आपको बोलने का हक भी है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि जो वुड है यह विल का पास्ट फॉर्म है, जो वुड है यह विल का विकर फॉर्म है, कमजोरी रूप है। ठीक है ना? अब आपको पता है कि अगर ये कमजोरी फॉर्म है तो या तो फ्यूचर में सैर कराएगा या तो प्रेजेंट में सैर कराएगा। आपको समझ में आ रहे ना? जब ये वीकर फॉर्म बनेगा, लोग अभी फ्यूचर ही बताते हैं, ध्यान रखना,
प्रेजेंट नहीं बताते हैं, जब वीकर फॉर्म में बनता है तो कहते हैं प्रेजेंट में नहीं लेकर जाते, गलत बताते हैं अभी, ठीक है ना। इस बात को गौर करना, इसलिए हम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब ये वीकर फॉर्म होगा तो कहाँ लेके जाएगा मेरे भाई, या तो प्रेजेंट में शेयर कराएगा या तो फ्यूचर में। समझ में आ रहा है। अगर ये पास्ट फॉर्म होगा तो दो तरीके से यूज होगा, एक तो रियल एक्शन बताएगा और दूसरा क्या बताएगा, अनरियल। तो इसी बात को अगर हम यहाँ एग्जिस्ट करना चाहें दोस्तों तो ये WOULD। अच्छा, हम हिंदी में मीनिंग नहीं लिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा ना कि मीनिंग लिखना जरूरी है। हम उस चीज को बता रहे हैं कि पास्ट में आप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, कर सके कि नहीं कर सके, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस चीज को इम्प्लाइज करिए आप, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग से आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीनिंग से तो आप बस ट्रांसलेटर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, ट्रांसलेटर। आइए हम बता रहे हैं दोस्तों कि जो अपने पास ये वुड है, जो अपने पास वुड है, इसको दो तरीके से यूज करते हैं। अगर ये पास्ट हो जाएगा, अगर दोस्तों ये क्या हो जाए मेरे भाई, पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट में दो तरीके से यूज होता है। एक तो रियल एक्शन बताएगा, क्या बताएगा मेरे भाई, रियल एक्शन बताएगा। वो भी रियल एक्शन कहाँ का, अब यहाँ पे लिखा गया पास्ट का। और एक होगा अनरियल, क्या होगा मेरे भाई, अनरियल एक्शन। ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो रियल एक्शन होगा, अगर ये रियल एक्शन होगा तो ओनली फॉर क्या आएगा मेरे भाई, वुड आएगा। और वुड के बाद हमेशा पता है कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद क्या आएगा, V1 ही आएगा। सबको पता है ना मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये अपने पास अगर पास्ट में ले जाएगा तो आपको पता है WOULD प्लस हैव क्या आएगा, और प्लस B3 लगाना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ऑलरेडी सबसे पहले, ठीक है ना। मोडाल वर्ब के साथ अगर उसका पास्ट फॉर्म में अगर हैव लगा देते हैं, वो पास्ट का अनरियल बातें बताता है। कहाँ की बात है दोस्त, पास्ट का। तो अगर इस बात को यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो अपने पास दोस्तों ये जो अपने पास लिखा गया है ये फ्यूचर का बताएगा। अगर ये वीकर फॉर्म है तो ये वीकर फॉर्म है दोस्तों, तो ये आपको शेयर कराएगा मेरे भाई, कहाँ पे, प्रेजेंट या फ्यूचर में शेयर कराएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा आप वही स्ट्रक्चर लिखेंगे जो लिखा जाता है, जो लिखा गया है यही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है। तो बातें यहाँ से थोड़ा स्टिक किया जाए अब। अच्छा, ये तो सिंपल सा आप यूज करेंगे, जैसे मैं नाचूंगा, आई विल डांस, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, मैं लिखूंगा, आई विल रन, मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। तो यहाँ से तुम दौड़ोगे, यू विल रन, हम सभी लोग दौड़ेंगे, वी ऑल विल रन, वी ऑल विल रन, हम सभी लोग दौड़ेंगे, हम सभी लोग लिखेंगे, वी ऑल विल राइट। स्पीड बढ़ा के चलिए, टाइम बहुत कम है, 8 बज गया है। 1 घंटे का क्लास संडे को, वो भी बज गए 8। आगे लिखिए। हाँ, एक बात यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात निकल के आया, क्या चीज है दोस्तों, कि जो हम उड़ जानते हैं, जो हम उड़ जानते हैं वही दोस्तों उसका काम होता है यूज्ड टू का, वही काम दोनों काम करते हैं एकदम। जो काम इसका भी मतलब होता है वही, और इसका भी मतलब वही होता है। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, हो गया क्लियर। अगर यूज टू अगर आपको बोलना पड़ेगा, जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है तो आप ध्यान देना, मोडाल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा ये क्या रहेगा मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम सेम। यूज टू का मतलब भी प्रयोग करता है, उस आदती घटनाओं को बताएगा, और वुड का मतलब भी क्या होता है, आदती घटनाओं को बताएगा। मैं सोया करता था, आई वुड स्लीप, मैं जाया करता था, आई वुड गो, मैं गाड़ी चलाया करता था, मैं एक कविता लिखा करता था, आई वुड राइट अ पोयम, लिखा। खुशी हंसा करती थी, खुशी वुड लव, खुशी हंसा करती थी, खुशी सबके साथ हंसा करती थी, खुशी वुड लव विथ एवरीवन। कर्नल दारू पिया करता था, कर्नल वुड ड्रिंक वाइन, कर्नल यूज टू ड्रिंक वाइन, यूज टू लगाइए चाहे वुड लगाइए। कर्नल करीना के साथ जाया करता था, कर्नल वुड गो विथ करीना, कर्नल करीना के साथ मंदिर जाया करता था, कर्नल वुड गो टू टेम्पल विथ करीना। हम सभी लोग पढ़ा करते थे, वी ऑल वुड स्टडी,
हम सभी लोग पढ़ा करते थे। वी ऑल वुड स्टडी। दादी यहाँ से तो लग रहा है सही समझ में आ रहा है, पास्ट का रियल बातें है ना भाई साहब। अगर यही हम लगा दे वुड हैव लगा दे, क्या लगा दे, अब यही बात, कर्नल वुड हैव प्लेड, कर्नल वुड हैव प्लेड, लिखिए कर्नल वुड हैव प्लेड। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा, कर्नल खेल सका होगा, कर्नल लिखा होगा, कर्नल वुड हैव रिटेन, कर्नल गया होगा, कर्नल वुड हैव गॉन, कर्नल सोचा होगा, कर्नल वुड हैव थॉट, कर्नल प्यार किया होगा, कर्नल वुड हैव लव्ड, कर्नल करीना से प्यार किया होगा, कर्नल वुड हैव लव्ड विथ करीना, कर्नल वुड हैव लव्ड विथ करीना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसी दम पर जो अगला लगने वाला है वह सैल और शुड है। क्या लगने वाला है, ये नोट हो गया है ना, और शुड, सैल, अगला है दोस्तों सैल और शुड, सैल और सैल और, यह सिंपल फ्यूचरिटी है मेरे भाई। क्या है, सिंपल फ्यूचरिटी। किसको इंप्लाइज करेगा मेरे भाई साहब, फ्यूचरिटी। और सिंपल फ्यूचर, सिंपल का 100% बात है कि कुछ इसमें डाउट भी रहेगा। फ्यूचर में होगा तो 100% होगा, चाहे जैसे होगा, कुछ भी होगा, चाहे जब होगा, लेकिन होगा। फ्यूचर में नहीं होगा उसकी भी बात 100% है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो भी बात कहाँ इंप्लाइज करेगा, शैल और विल। किसके मदद से, क्योंकि टेंस है ना फ्यूचर का, वो टेंस है, दूसरा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर का ये क्या बताएगा, 100% सही है, होगा कि नहीं होगा। आइए वही चीज यहाँ पर अपने पास है दोस्तों, शुड। अब यहाँ से जितने भी मोडाल है सब अनरियल बातें बताएंगे। क्या बताएंगे, तो अपने पास जो अगला दोस्तों शुड है, आपको पता है या तो ये पास्ट फॉर्म होगा या तो विकर फॉर्म होगा। क्या होगा मेरे भाई, या तो ये पास्ट फॉर्म होगा और किसका होगा, या ऑफ विकर फॉर्म ऑफ सैल। ये सैल का या तो पास्ट फॉर्म होगा या तो ये क्या होगा, विकर फॉर्म होगा। और ये अगर पास्ट फॉर्म होगा तो कहां ले जाएगा मेरे भाई साहब, कहां लेकर जाएगा, ध्यान देना। अगर ये पास्ट होगा तो ले जाएगा अपने पास, पास्ट का स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनाएगा, वो भी अनरियल बातें बताएगा। आइए अगर हम शुड की बात करें तो शुड का मतलब ही होता है, अगर ये पास्ट में लेके जाएगा, इसका अगर पास्ट फॉर्म होगा तो ये कहां पे लेके भागेगा, फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अब देखो यहाँ पास्ट है, ये पास्ट है ऑलरेडी, आपको पता है, ठीक है ना। अब पास्ट में दो तरीके से यूज किया जाता है, पास्ट में कितने तरीके से, दो तरीके से, दोनों ही अनरियल बातें हैं। अगर ये पास्ट के साथ अगर शुड लगा है, केवल अगर केवल शुड लगा है दोस्तों, ये अनरियल बातें तो बताएगा, अनरियल बातें तो बताएगा, लेकिन कहाँ का बताएगा, या तो प्रेजेंट का बताएगा मेरे भाई, या तो ये फ्यूचर का बताएगा। ध्यान देना, ये जो शुड होता है या तो ये कहाँ का प्लान बताएगा, फ्यूचर का बताएगा या तो प्रेजेंट का बताएगा, लेकिन ये पास्ट हो जाएगा तो अनरियल बातें बताएगा। देखो अनरियल यहाँ भी है, अनरियल यहाँ भी है। अब पास्ट में यानी कि अगर ये अनरियल है, पास्ट रूप है कि नहीं है, लेकिन ये पास्ट है तो अगर आपको दिख रहा है तो प्रेजेंट की बातें बताएगा। कहाँ का बातें बताएगा, प्रेजेंट के बातें बताएगा, या तो कहाँ का बातें बताएगा, फ्यूचर की बातें बताएगा। समझ में आ रहा है। या तो दोस्तों अगर ये कहाँ का हो जाए रूप, अगर दिखाई दे दे, ये जो पास्ट में लिखा गया अनरियल होगा, अनरियल होगा, लेकिन अनरियल एक्शन होगा, लेकिन ये कहाँ पे आपको शेयर कराएगा, अनरियल बातें शेयर कराएगा, तो इसके साथ क्या लगेगा दोस्तों, हैव लगेगा। तो ये पास्ट में ही रहेगा और इसके साथ आप लगाएंगे क्या मेरे भाई, शुड, शुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो भाई साहब, ये जो हम जानते हैं वो तो है ही है, ठीक है ना।
ये अगर पास्ट में अगर आप अनरियल बातें लेके जाते हैं तो ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर का बताएगा, और यही चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं वीकर फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं वीकर फॉर्म भी बोलते हैं। असली में इसी को बोलते हैं वीकर फॉर्म भी बोलते हैं। ध्यान देना, दो तरीके से दो ड्यूटी है इसका। देखिएगा, अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आई टोल्ड कर्नल, अब तो सही है कि गलत है? ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये सही है या गलत है? कर्नल, दैट लगाना है, दैट लगा दीजिए। आई टोल्ड कर्नल दैट ही शैल गो नाउ। बोलिए सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या सही होना चाहिए? शुड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपने कैसे पकड़ा? यहाँ पे क्या बता रहा है अभी बताओ? यहाँ पे बता रहा है कि सर ये गलत है, यहाँ पे आना चाहिए शुड। अब शुड का यहाँ का मतलब ये पास्ट में उस समय की बोला है कि कर्नल को जाना चाहिए था। अब कर्नल को जाना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? जाना चाहिए, चाहिए शब्द ये हमेशा प्रेजेंट और कहा ले जाता है। जहां पे बात कर रहा उस समय उसकी कड़ी आगे थी, लेकिन वो पास्ट में ही है। कहां पर है भाई? वो कड़ी को समझो भाई, फीलिंग करो थोड़ा सा। जो कड़ी ये बोला गया है ये कड़ी कहाँ का है? पास्ट में ही है। ये प्रेजेंट में नहीं है भाई। कहाँ की बातें है यार? पास्ट का है। तो ये कहाँ की कड़ी होगा? तो वही चीज हम यहाँ समझा रहे थे कि इसका डबल नेचर है। ये पास्ट में फ्यूचर में लेकर तो जाएगा ही जाएगा, और ये विकर फॉर्म बनेगा और कहाँ सैर कराएगा? आपको पास्ट में सैर कराएगा ही कराएगा। और वह सैर यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए बोलते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? हाँ, इसी के आधार पर ये नोट कर लेंगे ना। इसी के आधार पर दोस्तों अपने जो अगला कड़ी है वह है मस्ट। क्या है दोस्तों? मस्ट है। मस्ट भी यहीं पे लगा दो, मस्ट भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो, मस्ट भी लगा दो। ठीक है, अब मस्ट का भी वही काम है जो काम शुड का है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आर्ट टू भी यही लिख दो। क्या लिख दो? OUGST, जो लगाने लायक है सब यही लगा दो एक साथ। आर्ट टू। अब यहाँ आर्ट टू बराबर शुड होता है, ध्यान रखना। आर्ट टू बराबर शुड, जो मतलब शुड का होता है वही मतलब आर्ट टू। आर्ट टू माने भी चाहिए। आर्ट टू माने भी क्या होता है? लेकिन 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 यहाँ पोलाइटली बात करता है। यहाँ भी पोलाइटली है। अगर यहाँ 70 है तो इसमें 100 नजर आएगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, नैतिकता के आधार पर आर्ट टू लगाया जाता है, नैतिकता के आधार पर। बाकी तो आप लगा सकते हो, दोनों ही बराबर है, इक्वल टू का साइन देते हैं। शुड इक्वल टू आर्ट टू, शुड इक्वल टू आर्ट टू। तो ये भी दोस्तों कहाँ की बात बताइएगा जरा बताइए। आर्ट टू का जो आप प्रयोग करेंगे ये पास्ट फॉर्म में इसी रूप में आपको यूज करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुड इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? शुड इक्वल टू आर्ट टू। क्या लिख सकते हैं? आर्ट टू लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। शुड इक्वल टू आर्ट टू होता है। जो शुड का मतलब समझाया वही पूरा मीनिंग यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? जो मतलब शुड का होता है वही मतलब आर्ट टू का भी होता है, दोनों सेम टू सेम। हाँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 अगर यही जो शुड है अपने पास, अगर नॉर्मल शब्दों में बात किया जा रहा है, आर्ट टू नॉर्मल शब्द बहुत जरूरी हो जाए, कंपलसरी हो जाए, फोर्स डाला जाए, तो वही किस में बदल जाता है? शुड मस्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मेरे भाई? किस में बदल जाता है? आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। क्या समझ में आ रहा है? आपको जरूर जाना चाहिए, आपको जाना ही चाहिए। आज से क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? एक तो बोला जा रहा है कि आपको जाना चाहिए, नॉर्मल शब्दों में है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो। आपको जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो। आपको जाना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव गो। समझ में आ रहा है? यू मस्ट हैव गॉन। आपको जाना ही चाहिए था बोला गया पास्ट में, इसके साथ हैव लगा दो। कहाँ की बात बताएगा? पास्ट का अनरियल बातें बताना शुरू कर देता है मेरे भाई। नहीं समझ में आ रहा है? किसी भी मॉडल के साथ हैव लगा दो वो चला जाएगा कहाँ पे? पास्ट का अनरियल बातें। क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे? एक साथ कई कड़ी खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 तो यहाँ एक के साथ लग गया। चारों का फंक्शन एक जैसा, इसलिए चारों को एक ही साथ ही लगा दिया। कोई दिक्कत? तो आर्ट टू समझ में आ रहा है?
बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब बताओ हम सूट लगाए कि आटू लगाए? अरे भैया मेरे पास दोनों लगा सकते हो, लेकिन नैतिकता वरीयता दिया जाएगा तो इसको दिया जाएगा। सूट लगाओ वो भी सही है, आटू लगाओ वो भी सही है, लेकिन वरीयता अगर देखना जाए तो दोनों में कौन 100% सही है? एक को रेट बोलो तो आएगा अपने पास आटू, क्योंकि नैतिकता वह नैतिक का पालन करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे द एल्डर्स। समझ में आ रहा है? वी आर टू ओबे द एल्डर्स। दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन अगर दोनों में वरीयता दिया जाए तो भैया ये सबसे पहले यहाँ पे तो लिखा है ना ई शुड बराबर आटू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए था, तो फिर बताओ कहाँ ले जाओगे? You should have obeyed the elders. You are to have obeyed elders. तो बात दोनों क्या समझ में आ रहा है? हमें रेड सिग्नल का पालन करना चाहिए। We should follow the red signal, या तो we ought to follow the red signal। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है बात कुछ कुछ? अगर यही बात हम बोले कंपलसरी हो जाए, जिसके बिना काम ही ना चले, तो फिर बताओ वो क्या हो जाए? तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू मस्ट प्ले, तुम्हें जाना ही चाहिए। अब देखो सिचुएशन इसके अनुसार जब ये बातें बोला जाएगा तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन अगर ये तुम्हें जाना चाहिए, अगर ये तुम्हें जाना चाहिए, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है वहां पे बहुत गंभीर पॉइंट पे है तो वो बोलेगा तुम्हें जाना चाहिए, तो उसका तुम्हें जाना चाहिए, तो वहां मतलब क्या है? कंपलसरी बोल रहा है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ग्रामर चलता है, अंग्रेजी चलता है, तो वहां पे बोलना पड़ेगा यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए, तो बोला गया है ऐसे। अब बोलेंगे सर यू शुड गो, गलत हो जाएगा यू शुड गो जाना, क्योंकि वहां पर नहीं जाओगे तो काम नहीं हो पाएगा मेरे भाई। सही बात है गलत बात है? सही है ना? और वहां पे आपके दोस्त को पीट रहे हैं लोग, और यहाँ पे एक लड़का आपको जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, तो बताइए आपको जाना ही चाहिए या बोलेगा जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए बोलेगा, ऐसे बोलेगा। ये प्योर शुद्ध भाषा ये होता है। तो वहां पे आप क्या समझोगे? यू मस्ट गो या यू शुड गो? ठीक है। अब क्या हो रहा है? सब लोगों का नंबर आ रहा है, सब लोग एकदम इंजॉय में है, सब लोग अपना अपना स्पीच दे रहे हैं, और एक लड़का को बोल रहा है आपको जाना चाहिए यार, यू शुड गो, यू मस्ट गो कि यू शुड गो? यू शुड गो, यू मस्ट गो नहीं। सिचुएशन गंभीर है, आपकी पार्टी कमजोर हो रही है, इधर से सब पिंगल मार रहे हैं, इधर से भी पिंगल मार रहे हैं, इधर वाले कमजोर। अब आपको बोलना ही चाहिए यार, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट गो स्पीक, आपको जाकर बोलना ही चाहिए, टू स्पीक, यू मस्ट गो टू स्पीक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कुछ कुछ? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चले। इसमें बुलवाए क्या? अभी बुलवा नहीं गया है? कब से क्या कर रहे थे? अरे इतना कब से हम बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, क्या है यार? आइए यहाँ पे चलते हैं, चले भाई, चले दोस्त आगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है मे और माई। मेरे भाई साहब अभी आप 100% चीजें पढ़ रहे थे, प्रेजेंट का और फ्यूचर का। कहाँ का? प्रेजेंट का 100% और फ्यूचर का 100%। अरे तो कुछ अब हो ही, कुछ कमो बेसी है, कुल 100% रही यार कुछ कमो बेसी हो ही तो ऊपरा चढ़त रहा। ठीक है, यहाँ तो यहाँ आया यार, यहाँ आया यार, कहाँ पे? तो आजाद यहाँ से बतियाईबा तो कौन है? दिखा, मे और माई। तो दोस्तों ये बताता है प्रेजेंट का 50% क्या बताता है?